प्रभास कहता है, ए कनकराजू, मेरा भी मन है तुझे जानने का अच्छे से। इस पर संजय दत्त प्रभास से कहता है, मिस यू टू राजा साहब। दैट्स हॉरर, रोमांस एंड कॉमेडी। दी राजा साहब। एक बर्ड बॉय हाथ में मटका और मटके में अस्थियां लेकर आता है। खाने के लिए ढाबे पर रुकता है और अपनी जेब से 500 का नोट निकालता है। उसके जेब से 500 का नोट छूट जाता है और वह ढाबे के पीछे से जंगल की तरफ उड़ता हुआ निकल जाता है। वो बर्ड बॉय हाथ में मटकी थी और उस नोट को पकड़ने के लिए वो भी पीछे चला जाता है। नोट रुकता नहीं है, एक जमीन पर रुका था और तब वह कहता है अब कहाँ भागेगा, और वह डंडे से उस नोट को दबा लेता है और चैलेंज करता है अब भाग कर दिखा। इस पर उसे ये जानवर दिखाई देता है। वो डर जाता है और डरने की वजह से वो नोट वहां से फिर से उड़ जाता है और वह नोट आगे चला जाता है। उड़ते उड़ते वह हवेली में पहुंच जाता है और फिर वो बर्ड बॉय भी हवेली में चला जाता है। उस नोट के आने से ही हवेली का गेट ओपन हो जाता है और वह अंदर चला जाता है, बिकॉज वो नोट उसी का था जिसकी हवेली और वो अस्थियां भी। फिर वो बर्ड बॉय भी हवेली के अंदर चला जाता है अपने नोट को लेने के लिए, और फिर वह हवेली के अंदर उस नोट को पकड़ लेता है और वह कहता है अब कहाँ जाएगा, तू मेरा है। तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है और वह आवाज़ संजय दत्त यानी कनकराजू की थी। वो कहता है तेरा नोट। बर्ड बॉय बहुत डर जाता है। फिर वो कहता है आपका था सर। तेरा नोट आपका था? जो कुछ भी तूने लिया है इन अस्थियों के साथ यहाँ रख दे। जैसे ही वो सारा सामान रख के खड़ा होता है तभी पीछे से उसकी गर्दन काट दी जाती है। दैट्स रियल, बट आगे चल के पता चलता है कि वो रियल नहीं था। दैट्स कंट्रोल थिंकिंग। अब दिखाया जाता है रिद्धि कुमार यानी अनीता मेले में हैं और उन्हें जानबूझकर एक आदमी अपने सीने से टक्कर मारता है। फिर प्रभास यानी राजू की वहाँ पर एंट्री होती है और उनका सीन फेस पर रुमाल है और वो कहते हैं कि लड़कियों को धक्का देकर नहीं फूल देकर बात करनी चाहिए, क्यों तेरी आइटम है क्या। फिर प्रभास कहते हैं पराई स्त्री को आइटम माल पटाखा बुलाना अच्छी बात नहीं है। और फिर वहाँ पर इसके बाद काफी फाइट होती है। उस गुंडे के सारे दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और प्रभास से फाइट करते हैं। ये हैं राजू की दादी और इनको भूलने की बहुत बड़ी आदत है, अपने पति की याद, और वो माइंड से संतुलित नहीं रहती हैं। कोई भी बात को बहुत ही जल्दी भूल जाती हैं। 2 सेकंड पहले खाई हुई कसम वो तुरंत भूल जाती हैं। अगली मॉर्निंग प्रभास का दोस्त वहाँ पर एक फ़ोटो दिखाता है और उस फोटो में उसके दादाजी नज़र आते हैं। तो वो फ़ोटो अपनी दादी को दिखाता है, क्या यही दादा हैं। तो वो अपने दोस्त से कहता है मैंने पूरा ज़माना ढूंढ लिया लेकिन मुझे दादाजी कहीं नहीं दिखे और तेरी फ़ोटो में दिख गए, कहाँ से ली है ये फ़ोटो। तब वो बोलता है चार मीनार। फिर वो है हैदराबाद को सोचता है कि उसके हैदराबाद में कौन है। उसके मामा वहाँ पर पुलिस में काम करते हैं। वो गली में जाकर फ़ोन लगा देता है। तभी वहाँ पर उसको गली में कुछ लड़कियाँ ताड़ रही होती हैं। वो लड़कियाँ तुम्हें ना ताड़ रही थी। ताड़ रही है तो चूड़ी और घाघरा चोली भी पहना देगी क्या? निकाल उठ यहाँ से। ये उसके ऐसे ही काम चलाऊ मामा थे और वो कहते हैं कि तुम्हें कम से कम इस आदमी को ढूंढने के लिए 5 लाख रुपए लगेंगे, क्योंकि वो 70 साल पुराने आदमी का केस है। फिर वह अपनी दोस्त अनीता से कहता है रुपयों के लिए। वो मना करती है पर वो कहता है मैं एक ऐसा आइडिया बताऊंगा कि तेरे पापा हंसते हंसते दे देंगे। फिर वो पैसे लेकर हैदराबाद के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसका एक दोस्त मिलता है और फिर वो रास्ते में ऑटो से आगे जाता है। तभी गली में
चर्च को जाते हुए कुछ लड़कियां, जिससे वह लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, वह स्टेशन न जाकर उसके पीछे पीछे चर्च में जाता है। फिर वह अगले दिन भी उसके पीछे ही चर्च में जाता है और वहाँ पर उसको और जानता है। तब वहाँ पर एक छोटी सी लड़की उसकी हेल्प करती है, पर उसे कुछ हार्ट की प्रॉब्लम थी और वह 5 लाख में से 3 लाख रुपए चर्च में डोनेट कर देता है उस बच्ची के इलाज के लिए, और वह 2 लाख रुपए ले जाकर पुलिस में जमा करा देता है। अगले दिन प्रभास फिर उससे मिलने के लिए चर्च जाता है और वह उससे 2 बातें भी करता है और फिर वह शाम को घर आ जाता है। इसके बीच में वो लड़की 3 लाख रुपए लेकर जमा कराने के लिए गई थी, लेकिन उसके दादा वो 3 लाख रुपए उससे धोखे से और माइंड को कंट्रोल करके ले लेते हैं। इस पर वह उसके दादा पर चीटिंग का केस दर्ज कर देती है। अब प्रभास और उसका दोस्त बहुत ही उदास बैठे थे। तभी वहां अचानक एक लड़की की एंट्री होती है, मालविका मोहनन यानी कि भैरवी, जिसके पास 1 करोड़ रुपए थे और वह बैग ले जाकर वहीं पर रख देती है और वह कहती है कि मैं ये सिर्फ आपके दादा को ही दूंगी। तभी वहां पर डिस्कस होने से पहले ही एक आदमी चोर वहां पर आता है, जो कि वो बैग लेकर वहां से भाग जाता है। उसके पीछे प्रभास भी दौड़कर जाता है। गुंडों से बहुत देर तक फाइट वहां पर होती है। इसके बीच में जिस तरीके से उसने भैरवी की मदद की थी, उसको भी वहां पर लव हो जाता है। अगले दिन जब प्रभास पुलिस स्टेशन के लिए जा रहा था, तभी उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है। कुछ भी शक होने से पहले ही वो आदमी वहां से भागने लगता है। प्रभास भी उसके पीछे भागता है क्योंकि उसे पता चल गया था वो कौन है। तभी प्रभास उसकी बहुत पिटाई करता है और वह पिटाई में वो आदमी बोलता है, मुझे मत मारो, वो संदूक मैंने नहीं चुराया था, वो तुम्हारे दादाजी ने ही चुराया था। तब प्रभास कहता है, अपने मुंह से मेरे दादा का नाम मत लेना, वह उसको जान से मारने वाला ही था। तभी भैरवी वहां पर आ जाती है और वह कहती है, इसे छोड़ दो। प्रभास कहता है, तुम इसे नहीं जानती। भैरवी कहती है, वो मेरे नाना हैं, उन्हें मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। प्रभास फिर उसे छोड़ देता है। फिर भैरवी के नाना यानी कि गंगराजू अतीत की सच्चाई बताते हैं। वो कहता है, तुम्हारी दादी गंगा देवी देवनगर साम्राज्य की महारानी थी। उस समय गंगा देवी का विवाह नहीं हुआ था, तब उन्हें गंगमा के नाम से बुलाते थे। वो एक सुबह खाना बांट रही थी गरीबों के लिए। तभी वहाँ पर कनक राजू यानी कि संजय दत्त वहाँ आता है और उनका भीड़ में हाथ पकड़कर अपने हाथ पर खाना रखता है। ये सब करते हुए गंगराजू देख लेता है और उनके सीने पर यानी कि संजय दत्त के सीने पर लात मारता है। वो दूर जाके गिरता है और बाद में 4 सिपाही उसकी बहुत पिटाई करते हैं। उसके माथे पर खून ही खून हो जाता है और वह कहता है, साम्राज्य का मालिक बन जाऊं तो? अगर मैं इसकी पूरी जायदाद हड़प लूं तो? उसके बाद वह एक काली पहाड़ी पर जाता है और बैरागी इससे मिलता है। वह काला जादू पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। तभी वह बैरागी कहता है, तुम काला जादू नहीं सीख पाओगे क्योंकि जो वो मांगेगा तुम वो नहीं दे सकते। उसने कहा, मुझे क्या करना पड़ेगा? बैरागी बोलता है, तुम्हें अपना खून देना पड़ेगा। तभी संजय दत्त अपना हाथ यहाँ से काट देता है और वह कहता है, मुझे काला जादू चाहिए। इसे भिखारी की जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। तभी वह बैरागी उसके लिए जमीन के अंदर एक कुएं में भेज देता है। वहाँ पर कहता है, तुम्हें 2 अमावस्या तक
ये मंत्र जाप करने होंगे और तुम्हारे लिए भूत पिशाच नोच खाएंगे। वो कहता है मुझे सब मंजूर है। और वहाँ पर वह काला जादू और एक शापित फल हासिल करता है। शापित फल को ले जाकर दरबार में आता है। 4 लोग उसके लिए सिपाही रोकते हैं, लेकिन वह अपने काले जादू से 2 सेकंड में ही उनको मार देता है। फिर वह महल में जाकर गंगमा को बुलाता है और वह गंगमा को फल खिला देता है और इस पर वह उनको अपने बस में कर लेता है। यहाँ पर कहानी बहुत ही फास्ट चलती है, वो मैं आपके लिए बताता हूँ। फिर वह अगले पल में ही उनसे शादी भी कर लेता है और उस साम्राज्य का जो खजाना होता है वो उसको भी पूरा खाली कर देता है और बाद में उस खजाने की चाबी गंगराजू को सौंप देता है और खुद गायब हो जाता है। इसके बाद में एक झूठी कहानी बना दी जाती है कि वो संदूक गंगराजू लेकर भाग गया था, मैं उसके लिए पकड़ने के लिए जा रहा हूँ और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक कि गंगराजू को पकड़ नहीं लेता। फिर कुछ टाइम बाद गंगा देवी की गलतियों से ही उसको दरबार से निकाल दिया जाता है और उसके पास उसका बच्चा भी था। उसके बच्चे की शादी हो जाती है और उसके भी एक लड़का हो जाता है। उनके मम्मी पापा का वहाँ पर कोई भी सीन नहीं दिखाया है और वह डायरेक्ट दिखाया है कि उसकी दादी और उसका पोता अब साथ में रह रहे हैं, जो कि पोता प्रभास है। अब आगे प्रभास भैरवी से बोलता है चलो मुझे अब दादा से पाई पाई का हिसाब लेना है, हवेली चलते हैं। अब प्रभास भैरवी उसका मामा और उसका दोस्त हवेली जाते हैं। गेट लगा था, लॉक तोड़ते हैं और अंदर जाते हैं। दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है। अभी वह सिर्फ गार्डन में ही थे और फिर गार्डन के अंदर हवेली में प्रवेश करते हैं। हवेली में प्रवेश करते ही शुरुआत में जिस आदमी की गर्दन काटी गई थी वो अभी जिंदा था और गेट खुलते ही वो जाग जाता है और वह खुद को देखता है कि वह बंधा हुआ है और वह काफ़ी आवाज़ लगाता है लेकिन वो खुल नहीं पाता। प्रभास और उसके दोस्त आगे बढ़ते हैं हवेली में। तभी वह खजाने में पहुंच जाते हैं। खजाने को हाथ लगाने से पहले ही वो आदमी खुल जाता है और वह भागते हुए आता है। तभी प्रभास कहता है ये सब मेरे दादा का है, बुलाओ से, कहाँ है वो। तभी वो बोर्डमैन कहता है आपके दादाजी? कहाँ से बुलाऊं मैं उन्हें, वो तो कब के मर गए। मर गए? तभी वह बोर्ड बॉय बोलता है हाँ, कुछ दिन पहले आपके दादाजी की मृत्यु हो गई थी और लावारिस लाश को जलाने के लिए मुझे बोला और मैंने उसकी अस्थियां इकट्ठी कर ली थी और जितनी भी चीज़ें मुझे मिली थी मैं यहाँ पर आया था और आपके दादाजी मुझे ज़बरदस्ती खींचकर यहाँ तक ले आए। सोचो, छोटी सी चीज़ के लिए उन्होंने इतना मेरा किया, आप तो उनकी दौलत ले रहे हैं तो वो आपका क्या हाल करेंगे। फिर प्रभास और दादाजी में बातें होती हैं। वो कहते हैं मैं तुझे यहाँ से एक पाई भी नहीं ले जाने दूंगा, ये सब मेरा है। तभी प्रभास कहता है तुझ में मरने के बाद इतनी अकड़ है तो सोच मैं तो जिंदा हूँ, मुझ में कितनी अकड़ होगी। तभी वह अपने दादाजी को चैलेंज करता है कि रोक सको तो रोक लो। तभी उसके दादाजी वहाँ पर आते हैं और पास आने के बाद में उससे बोलते हैं तुझे मैंने ही यहाँ पर बुलाया है और मैंने ही तुझे अंदर आने दिया है क्योंकि कुछ दिन बाद मैं अपना एक मकसद पूरा कर सकूं। कई बार प्रभास और उसके दोस्तों ने वहाँ से भागने की कोशिश की लेकिन वो नाकामयाब रहे। अभी वो गार्डन में ही खड़े थे। तभी वहाँ पर सामने से गेट खुलता है, एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी में वही लड़की आती है जिसके 3 लाख रुपए चोरी हो गए थे और वह वहाँ पर वो रुपए लेने के लिए आई थी और उसके साथ में आया था उसका एक रिप ब्रदर जो कि चर्च में ही काम करता था। और वहाँ पर बात करने के बाद पता चलता है कि उसका नाम पैसी है और वह प्रभास के कई बार मना करने के बाद भी हवेली के अंदर चले जाते हैं और वह खजाने को हाथ लगाते हैं, मालाएं अपने गले में डाल लेता है वो रिप ब्रदर। और तभी 2 सेकंड में ही कनक राजू यानी कि संजय दत्त उसको बॉक्स में फिट कर देता है और वह तभी बैसी वहाँ पर बहुत ही डर जाती है और वह भागती हुई बाहर को
आ जाती है 2 ही सेकंड में, जो कि उसका रिप ब्रदर वो भी वहाँ पर भागते हुए आता है। जो मैंने मारने की बात बोली थी वो माइंड थिंकिंग पर ही थी, क्योंकि उसका रिप ब्रदर मरा नहीं था, उसका माइंड को कंट्रोल कर लिया गया था बस। इस डर के बीच बैसी और भैरवी में लव का कंफ्यूजन होता है, लेकिन यहाँ पर प्रभास अपना लव बैसी को ही दिखाता है। और फिर प्रभास को दादी की कॉल आती है और वह रोती हुई कहती है कि दादाजी को ले आओ। तभी प्रभास कहता है, तुम लोगों में से कोई ऐसे आदमी को जानता है जो भूत प्रेत भगा सके? तभी बैसी कहती है, मैं एक आदमी को जानती हूँ। तभी वह डॉक्टर पद्म भूषण को बुलाती है, दैट्स ग्रेट साइकेट्रिस्ट एंड पैरानॉमिक इन्वेस्टिगेटर। वो हवेली आता है और प्रभास की बहुत ही हेल्प करता है। वो बताता है, तुम्हें अपनी थॉट्स को नेक्स्ट लेवल और पैरल वर्ल्ड बनाकर काम करना पड़ेगा, तभी तुम इससे लड़ सकते हो। वो प्रभास को एक डेमो भी देता है और प्रभास कहता है, मुझे समंदर किनारे मोती बीनने हैं, और वह प्रभास को अपने बस में करके भी दिखाता है। लेकिन ये सब हवेली में ही काम हो रहा था, उसके दादाजी भी अब उसमें इंटरफेयर करते हैं और वह समंदर की जगह पर प्रभास को दिखाते हैं कि उसके पैरों तले पानी नहीं, खून ही खून है। फिर पद्म भूषण वहाँ से उसकी थॉट्स को हटा देते हैं और फिर दादाजी को चैलेंज करते हैं। दादाजी को चैलेंज करने के बाद में भी दादाजी उसको जब अपने कंट्रोल में कर रहे थे तो वो फर्स्ट टाइम तो अच्छा खेल जाते हैं पद्म भूषण, लेकिन दूसरी बार वो फंस जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग प्रभास डॉक्टर से दादाजी को हराने के बारे में पूछता है। तभी डॉक्टर वहाँ पर एक मैजिक बुक से बताता है कि ह्यूमन की पावर क्या है, थॉट्स की पावर। तभी वह आधी ही बात बता पाता है कि दादाजी वो बुक जला देते हैं और फिर वहाँ से प्रभास और उसके दोस्त भाग जाते हैं, लेकिन वह डॉक्टर वहीं पर रहता है और वह डॉक्टर दादाजी को फिर से चैलेंज करता है और इस पर दादाजी उसको जान से मार देते हैं। अगली मॉर्निंग इन सब को लेकर बैसी और प्रभास बहुत ही सैड थे, तो इस पर प्रभास बैसी को हग कर लेता है और वहाँ पर तभी भैरवी भी आ जाती है और दोनों में काफ़ी बहस होती है। तभी वहाँ पर गेट खुलता है और उसकी फर्स्ट लवर अनीता वहाँ पर आती है। तू यहाँ क्या कर रही है? ओए, मुझे इनकी तरफ पागल समझा है क्या? और वह अपने बारे में भी उन दोनों के सामने सारा सब कुछ बताती है। तब वो तीनों कहती हैं, मुझे पता है ये आदमी ऐसा ही है, ये ऐसा कर सकता है। ये करता है। क्या ही होगा? तुम्हें कौन चाहिए डिसाइड करना ही होगा। फिर इसके बाद में वहाँ पर सॉन्ग शुरू होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग गंगराजू के पास एक कॉल जाती है और आवाज़ थी प्रभास की। वो कहते हैं कि तुम दादी को लेकर आ जाओ, दादा की तबीयत बहुत ख़राब है। इस पर फिर दोपहर को गंगराजू प्रभास के पास कॉल करता है कि मैं दादी को लेकर आने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही दादी की तबीयत ख़राब हो गई। राजू यानी कि प्रभास चौंक जाता है। वो कहता है मैंने तो कॉल ही नहीं की। फिर वो समझ जाता है कि ये सब दादा का किया धरा है। फिर गंगराजू दादी की तबीयत बताता है कि वो उनकी तबीयत बहुत ख़राब और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये सुनते ही प्रभास वहाँ पर गाड़ी स्टार्ट करता है और फ़ौरन हॉस्पिटल चला जाता है, जबकि उसे हॉस्पिटल का तो कोई पता ही नहीं था, लेकिन फिर भी वो हॉस्पिटल पहुँच ही जाता है। लेकिन जब वो वहाँ पर लोगों से बात करता है तब उसके दादा कहते हैं कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि तू यहाँ नहीं, तू तो हवेली में है। ये सब इसका खेल था, लेकिन तू नहीं गया, तू यहीं पर है, मेरे हाथ में है कि तू कहाँ जाएगा, क्या करेगा। अब खेल शुरू होता है थिंकिंग का। प्रभास करता कुछ है और दिखता कुछ है।
तभी फिर प्रभास को गुस्सा आता है और वह दादाजी की सारी दौलत यानी कि पैसों में आग लगाना चाहता है, लेकिन दादाजी उसकी थिंकिंग चेंज कर देते हैं। उसको दिखाते हैं कि वह दादी के पैरों में हॉस्पिटल में आग लगा रहा है। ये सब देखते हुए प्रभास फिर आग को जल्दी से बुझा देता है। फिर थोड़ी देर बाद प्रभास को उस डॉक्टर की बातें याद आती हैं। अगर उसे ये सब कंट्रोल करना है तो उसे नेक्स्ट लेवल की थिंकिंग और पैरल वर्ल्ड बनाकर काम करना पड़ेगा, जहाँ पर सिर्फ उसी की ही चले, ना कि दादा की। फिर वह इतनी जोर से चिल्लाता है कि उसके कानों से खून निकलने लगता है और वह अपना पैरल वर्ल्ड बना लेता है, जहाँ पर उसकी दादी उस साम्राज्य की महारानी है और वहाँ पर सिर्फ प्रभास की ही चलती है, उसके दादाजी की बिल्कुल नहीं। अब प्रभास सच में दादा के दौलत को आग लगा देता है और फिर ये सब देखने के बाद में दादा अपनी माया का इस्तेमाल करते हैं और वो वहाँ पर मैदान में पानी ही पानी भर देते हैं और पानी में होता है एक मगरमच्छ। मगरमच्छ बहुत ही फुर्तीला था और उससे काफ़ी देर तक वहाँ पर प्रभास की फाइट होती है और अंत में वह प्रभास उसको मगरमच्छ को एक ऐसी धोबी पछाड़ लगाता है कि उसका दी एंड हो जाता है। दादा ने अब हवेली की लाइट कट कर दी और उसके बाद में प्रभास की 4 परछाई कोनों में 4 जो मूर्ति खड़ी हैं उनमें चली जाती है और उन मूर्तियों में से निकल के आते हैं वो 4 आदमी जिनकी कमांड दादा के हाथ में है और वह चारों आदमी प्रभास पर हमला कर देते हैं। लेकिन खास बात ये थी कि प्रभास उनको मारे तब भी उसे ही लगती थी क्योंकि वो परछाई उसी की थी। संजय दत्त कहता है, अब तेरा साया ही तेरा दुश्मन बन गया है, लड़ ले, तू चाहे इसको मारे या ये तुझे मरेगा तू ही। वहाँ पर उनके बीच में काफ़ी देर तक फाइट होती है। एक बार तो उसके सीने में वो तलवार डाल देता है, लेकिन उसे रियल में खून उसके ही निकलता है। फिर वह उसके समझ में आती है कि परछाई कहाँ से आई थी। फिर वह कोनों में जितनी भी 4 मूर्ति खड़ी थी चारों में वो आग लगा देता है और उसके बाद में जब वह एक लात उसके सीने में मारता है तो उसका दर्द उसे नहीं होता। उसके समझ में आ जाती है कि अब मैं इन्हें हरा सकता हूँ और फिर वह थोड़ी ही देर में उन सबको जान से मार देता है और वह पूरे महल को आग लगा देता है। अब दादा बहुत ही कमज़ोर हो गया था। फिर संजय दत्त यानी कनक राजू बैरागी यानी अपने मालिक को आवाज़ लगाता है। उसके मालिक आते हैं और संजय दत्त कहता है कि तुम मुझ में मिल जाओ और इसे ख़त्म कर दो, प्रभास को ख़त्म कर दो। बैरागी भी ऐसा ही करता है, वो दादा में मिल जाता है और वह एक विशालकाय रूप ले लेता है और प्रभास को अपने हाथों में पकड़ लेता है और वह प्रभास की ऊर्जा खींच रहा था। तभी वह दादी को याद करता है और उसकी दादी कहती हैं, तू माँ दुर्गा का रूप है, तुझे कुछ नहीं हो सकता। और इसके बाद में प्रभास में असीम शक्तियाँ आने लगती हैं और वह एक ही झटके में उसको राक्षस को बैरागी को मार देता है और दादा की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। उम्मीद करता हूँ दी राजा साहब की मूवी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करना ना भूलें। वैसे ये चैनल सबके लिए नहीं है, अगर आपके लिए और मूवी एक्सप्लेनेशन इसी तरीके से डीपली चाहिए तो ये चैनल आपके लिए ही है। सब्सक्राइब करना ना भूलें।